78 अध्याय विषय हरेक मनुष्य का आत्मा में दो शक्ति का वास होता है। पहला अच्छा शक्ति, दूसरा बुरा शक्ति। दोनों गुण मनुष्य का आत्मा के अलावा बहुत जीव जंतु का आत्मा में भी दोनों शक्ति विराजमान है। उसका उदाहरण ध्यान से समझें। जैसे जो मनुष्य अपना कर्म के अनुसार अगर वह अपना बुद्धि विद्या को जो नेगेटिव इस्तेमाल करने वाला होंगे, उस व्यक्ति को डर लगने वाला ही बुरा कर्म का धन, यानी जैसा खाएगा अन्न वैसा ही होगा उसका मन। यह कोई कहावत नहीं, यह बहुत बड़ा जिंदगी और अकाल मृत्यु से भी जुड़ी बात को ध्यान से समझें। जैसे किसी भी प्रकार का डर लगने वाला काम बुरा कर्म में आता है और उसी के ऊपर आत्मा में बुरा नेगेटिव प्रभाव बढ़ जाता है। और इसीलिए जो जितना बड़ा कर्म दोषी, उसका आत्मा दिल दिमाग में उतना बड़ा ही बुरा शक्ति का नेगेटिव प्रभाव में फंस जाना। और वही सब मनुष्य, कम से कम 80% मनुष्य परिवार राज नेगेटिव प्रभाव से नहीं बच पाए हैं और सिर्फ बुरा कर्म करने वाले पर ही हावी नहीं होता, वह संगत का भी प्रभाव से किसी पर भी हावी होता है। और जो बुरा कर्म मन में भी पाल कर रखेगा, उसका भी आत्मा में बुरा शक्ति का वास जरूर होगा और मनुष्य का पतन का कारण भी बनते जाता है। और जिस भक्त राज को उसका प्रेख करना हो, उसके लिए कालचक्र में फंसे व्यक्ति कहीं आप लोगों का भी घर में तो नहीं, यह भी पहचान कर लेंगे। जैसे कोई भी पुत्र या पुत्री अपना माता पिता का सही ज्ञान और कहना नहीं माने और उसका क्रोध अगर बढ़ जाए, यानी जिसका भी विनाश का लक्षण आएगा, उसका ही पहले सद्बुद्धि और विवेक मर जाएगा। और कितनों को देखिएगा कि छोटा छोटा धन रुपया जमीन जगह के लिए भाई भाई में क्रोध, पिता और पुत्र में क्रोध, सबका एक ही कारण होता है। चाहे पीढ़ी पूर्वज द्वारा भी हुए जाने अनजाने में भी भूल चूक होने का भी प्रभाव पुत्र पुत्री पीढ़ी के ऊपर भी गारंटी पड़ता है। और बुरा नेगेटिव प्रभाव से अगर बचना है, उसके लिए धर्म विज्ञान ज्ञान द्वारा खोज से मिली जानकारी के अनुसार भगवान कृपा से गारंटी खुशहाल जीवन वही बनवा पाएगा जो मनुष्य परिवार राज सिर्फ पीढ़ी पूर्वज द्वारा भी हुए भूल चूक होने के कारण या जाने अनजाने में हुए अपने द्वारा भी हुए भूल चूक के कारण ही कहीं पीढ़ी पुत्र पुत्री को भी दंड का भागी कहीं ना बनना पड़े। इसके लिए देवों का देव महादेव वचन शक्ति के साथ उचित कम से कम 13 भी देवी देवता का सारा शक्ति और अलग अलग वरदान देने का भी क्षमता हिसाब को भी जानने के लिए हरेक घर परिवार राज्य से कम 2 मालिक मुखिया को संस्थान सही समय पर आना ही होंगे। अन्यथा कोई भी शिक्षित ज्ञानी बुद्धिजीवी बड़ा से बड़ा धर्मज्ञानी भी अंदाजा तजुर्बा नहीं लगा पाएंगे कि धर्म विज्ञान ज्ञान रास्ता और सटीक योजना ज्ञान में भी इतना क्षमता है कि महागरीब भी अपना अपना जीवन खुशहाल आसानी से कैसे करवाते जा रहे हैं। और आगे पीछे का विशेष जानकारी पाने के लिए और संस्थान का स्थायी पता
जानने के लिए और नया ऑडियंस को यूट्यूब पर सीधा लिंक पाने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें कल्कि अवतार भविष्यवाणी मुरलीधर गोस्वामी। जो ऑडियो को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करके पुण्य का और युग परिवर्तन का भागी बने। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।